सिद्दीक अक्से हुस्ने कमाले मोहम्मद अस्त, फारूक जिल्ले जाहो जलाले मोहम्मद अस्त, उस्मान जाए शम्माए जमाले मोहम्मद अस्त, हैदर बहार बागे खिसाले मोहम्मद अस्त सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। आप तमाम अहबाब हुज़ूर अलैहिस्सलाम के गैरतमंद ग़ुलाम इस कॉन्फ्रेंस के अंदर हाजिर हैं और आते वही हैं कि जिनको सरकार बुलाते हैं, और ये बड़े करम के हैं फैसले, ये बड़े नसीब की बात है। तो इस वास्ते हमारे पीर मुर्शिद शेखुल हदीस अमीर मुजाहिदीन अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह, आप दी जिंदगी दी सब तो बड़ी ख्वाहिश ये सी, आप फरमांदे सन कि हजूर दे नाल मुहब्बत करनी है अन्ने वाह। बस इसी दे कुछ गल्लां ते बाकी इंशाअल्लाह इतनी देर खतीबुल इस्लाम साहब दा आपनू पता है कि परसों उन्हों दा परसों एक्सीडेंट होया, इसके बावजूद चूंकि उन्होंने आपको टाइम दिया हुआ था, हत्ता कि वो जख्मी भी हैं, लेकिन इसके बावजूद वो भी तशरीफ लैके आ रहे हैं। मैं दो चार गल्लां दानू जरा तगड़ा करने वास्ते, जे तुसी तगड़ा होना चाहते होते, लेकिन तवज्जो भी असी जिन्हां दी तरबियत हासिल की, साड़ी तकरीर भी ओ सुन सकता है जिसने मां का पूरा दूध पीता होवे। अजे क्या हिम्मत हारियां दा कम इश्क ना ही, हिम्मत हारियां दा कम इश्क ना ही, कम शेर दलेर जवान दा ही, और इश्क दा जायका ज़ौक़ वाला जिस चख लिया सोए जान दा ही। और मैं क्या जड़ा बंदा एक पर्चा भी ना झल सके, और जड़ा बंदा कदे हजूर दे नाम ते कड़ी दा वजन भी ना चुक सके, उस बटेरे नू किसने कहा कि तू ऐ गल करके मैं हजूर दा बड़ा आशिक हां। मैं क्या पूरी जिंदगी हजूर दे नाम दा खा दिया, 2 दिन अगर जेल दी दाल खान दी बारी आ जाए फिर मैदान छड़ के नशा ना करो। मैं क्या हजूर दे नाल मोहब्बत करनी है अन्ने वाह। ऐ सीना खोलो भी सारे इस तरह, और जरा सीने खोलो ते तसव्वुर करो कि मदीना पाक तो दलेरी आ रही। हजूर दे नाल मोहब्बत यार अन्ने वाह। असी तुहाडे सामने बैठे भी दसो इतने पर्चे हैं। पहले मैं गल करता सा कि मैनू तादाद का नहीं पता, और मेरे कल्ले तो इतने पर्चे ने जितना शायद महकमा पुलिस वाले ने मैंने पता है, लेकिन फिर कोई ऐसा पर्चा है जो सीने के अंदर से इश्क मुस्तफा निकाल लेगा, बंदा पर्चा एक झल ना सके। सुनो जी, इमामुल अंबिया दे गुलाम, जो बंदा हर 2 कदम दे बाद फतवा मंगे, जिन्हों हर एक कदम दे बाद किसी दलील की लोड़ पवे, जो हर कदम के बाद जनाब मसला तो बताएं, अंगूठे चूमना कहाँ लिखा। मैं क्या 10 होए प्यो पुत्र ने चूमे, दादा पोतरे ने चूमे, और जाके मुफ्ती तो फतवा ना पूछे, मौलवी तो मसला ना पूछे, तो उम्मती नामे मोहम्मद चूमे फिर क्यों फतवा पूछे। मैं क्या तू 10वीं तू हजूर दे नाल की मोहब्बत की, एक झंडी लगी नहीं, एक चिरागा हुआ नहीं, तुसी नसदे साढ़े कोल जनाब वो पूछते हैं कहाँ लिखा। मैं क्या बेहतर सी बटेरिया तू हजूर दे नाम दी झंडी लांदा ही ना। साहबा ने गर्दना दितियां ते साहबा ने गर्दना लईयां भी, हत्ता कि जिसने एक जान ली उसने गोया पूरी इंसानियत की जान ले ली। लेकिन सुनो जी, हजरत अब्दुल्ला बिन उनैस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ऐने हजूर दे आशिक, आप कहते ने कि इमामुल अंबिया जदों भी निगाह फरमांदे सन ना जी, इको जरा से कम करें, जदों भी इमामुल अंबिया निगाह फरमांदे सन और निगाह करम होंदी सी। जब भी इमामुल अंबिया निगाह फरमांदे सन वो निगाह इनायत होती थी, निगाह नाज होंदी सी कहंदे ने। लेकिन जब भी इमामुल अंबिया ने ए गल है, ए ने हजूर दे आशिक एक निगाह दी गल है, आप कहंदे ने जब भी हजूर ने निगाह जलाल फरमाई इस तरह, अभी इमामुल अंबिया ने ज़बान अक़दस से कोई हुक्म जारी नहीं फरमाया, ते आशिक दे इश्क दा इजहार देखो। आप कहते हैं मैं उस शख्स की गर्दन काट के हजूर के कदमों पर नछावर कर देता था। अर्ज करता सा हजूर यही है ना जिसके बारे में आप इरादा फरमा रहे हो। दसो जी, हले तो कुछ हजूर ने हुक्म भी नहीं फरमाया, यहां तो खाली एक निगाह फरमाई है। तो हजरत अब्दुल्ला बिन उनैस कहते ने मैं तो गर्दन कट के हजूर के कदमां दे नछावर कर देंदा सा। ते इधर लोग कहते ने प्यो भी तो है,
ताया भी तो है, चाचा भी तो है, महल्लेदारी भी तो है, मैं क्या सब कुछ है। बताओ कि नबी दे नाल भी रिश्ता है या कोई नहीं है? दसो जी। हत्ता के ये सारी मोहब्बतों का हुक्म हजूर ने दिया ना जी, ठीक है। तो प्यो बुढ़ा हो जाए, पहले जमाने के अंदर औलाद उत्ते बोझ होता सी। ये तो हजूर है कि वो जलवे जिनसे मुरझाई कलियां खिली। इमामुल अंबिया ने फरमाया तेरा प्यो है, इनू बोझ ना समझी। ए कौन है? अबू दाऊद शरीफ की रवायत है। आप फरमाते ने इमामुल अंबिया ने फरमाया कि ये जन्नती दरवाजों का दरमियानी दरवाजा है तेरा बाप। अब तेरी अपनी इख्तियार है, तू उसको पाले या उसको खो दे। आगे इमामुल अंबिया ने फरमाया जो तुम्हारा रब राजी है तो फिर मुझ मोहम्मद अरबी का रब भी राजी है। अगर तुम्हारा बाप तुमसे राजी है तो हजूर ने फरमाया तुम्हारे बाप की रजा में मुझ मोहम्मद अरबी की रब की रजा है। बेटियां जिस दी धी जमदी सी ना, वो बंदा पूरे इलाके मुंह नहीं दसदा सी, मुंह इस तरह और लोग ताने देंदा सी, यार तू तो कमजोर सी तां तेरे घर धी जमी। तो फिर धी जमदी सी तो उन्होंने की करते सन? जिंदा दरगोर जिंदा दफन। ठीक, ये तो हजूर आए कि वो जलवे जिनसे मुरझाई कलियां खिली। इमामुल अंबिया ने फरमाया दफनाना नहीं है, इसकी अच्छी तरबियत कर, बदले में तुझे क्या मिलेगा? अब तूने दफनाना नहीं, तू इसकी अच्छी तरबियत कर। इमामुल अंबिया ने फरमाया जो बेटियों की अच्छी तरबियत करेगा क़यामत वाले दिन वो मेरे साथ इस तरह होगा। मां जिसको बाप मर जाए तो उसको जिंदा जलाया नहीं जाता था। दसो जी, प्यो दे नाल जिंदा जला कर या उसने जनाब कत्ल नहीं किया जाता सी। ये तो हजूर है, हजूर ने फरमाया नहीं, ये है वो जिसके पांव के तलवों के नीचे रब ने तेरे लिए जन्नत रख दी है। लेकिन अजब बात है जी, खबरदार माँ बाप को उफ तक मत कहो, लेकिन जो गल आ जाए जात मुस्तफा इज्जत रसूल की। अब सुनो जी, अब्दुल्ला बिन उबई सब तो बड़ा मुनाफिक सी, रईसुल मुनाफिकीन किया जाता है। खाली एक वो जुमला बोला, एक लफ्ज बोला हुजूर अलैहिस्सलाम के बारे, तो उसका जो बेटा था ना हजरत अब्दुल्ला रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, बहुत बड़े जलील कदर साहबी रसूल हैं। प्यो सब तो बड़ा मुनाफिक कहंदा, वो भी अपने आप में साहबी या मुसलमान ही कहंदा सी, तो पुत्र बहुत बड़े जलील कदर साहबी ते नसदे आए जी इमामुल अंबिया दे बारगाह दे अंदर। ते आए ते साहबा भी हाजिर खिदमत ताकि अर्ज की कीती हजूर तुहानू ते हर चीज दा इल्म है ना, ते मेरे इल्म च हुण गल ए आई कि मेरे प्यो ने तुहाडे बारे च गल कीती है, ते मैं तुहाडा गुलाम आप दा उम्मती हजूर, तुसी साडे मालिक भी हो, मुख्तार भी हो, नबी भी हो, असी आप दे नाम दा कलमा पढ़िया, हमारे बीवी बच्चे माल हर शय तुहाडे उत्ते कुर्बान है। लेकिन तुसी करीम भी ते हो हजूर, तुसी लजपाल भी हो, रहमतुल्लाह आलमीन भी हो। बस गल इतनी है, मैं आज तक तुहाडे तो कुछ मंगिया नहीं, तो मैनू ए पता है कि तुसी रहमतुल्लाह आलमीन हो, तुसी लजपाल ऐसे हो कि किसी को भी खाली झोली लुटांदे भी नहीं। तो बस मैं जिंदगी च पहली बारी तुहाडे तो कोई शय मंगन लग्या, तो मंगया कि हजूर वो जिसने जुमला बोला वो मेरा सका बाप है। वो मेरा, कोई समझ भी आ रही है कि नहीं आ रही भाई? हाँ, अर्ज की हजूर वो जिसने जुमला बोला ना वो मेरा सका बाप है। मैं ऐ मंगन आया कि हजूर आपने किसी साहबी को हुक्म नहीं देना, मेरी जिंदगी की ये ख्वाहिश है कि मैं अपने सक्के बाप का सर काट के आपके कदमों पर निछावर कर दूं, कि क़यामत तक जब फिर वड्डी गल्लां होंगियां ना, लोग जब इश्क़ मुस्तफा के तस्करे छिड़ेंगे तो लोग भी कहेंगे कि वो हजूर का कैसा गुलाम था अब्दुल्ला कि जिसने अपने सक्के बाप का सर काट के हजूर के कदमों पर निछावर कर दिया था। दसो जी, इधर दे सके प्यो नूं भी ना वेखा गया। कल दा वाकया जी, कल दा जेलम दे अंदर ये इश्क रसूल, पूरी जिंदगी यों यों चौं चौं ना करया करो। हजूर दा इश्क ये है, हजूर दा इश्क ते बंदे नूं दलेर करदा है और ते हर शय तो बेनियास कर दिंदा है। ए कोई 11-12 तारीख नूं ना, ए जी हुण अक्तूबर दी गुजरी, एक बंदे ने ना वो गुस्ताखियां करदा सी हजूर दी शान दे अंदर। उन्हें कीती गुस्ताखी, कोई ओदा सबूत नहीं, कोई कुछ नहीं। और बंदे जिस दिन सामने की, वो बंदा गया जनाब थाने, उन्हें दी दरख्वास्त। उसने कहा जी इसने हजूर दे बारे में बड़ा गंदा गलीज लफ्ज बोले ने, इसने इमामुल अंबिया दी की गुस्ताखी। ओदा सक्का भाई गया, उसका जी भाई अफा लगता था, फिर किए कलमा तो मैंने हजूर के नाम का पढ़ा ना। अब भाई चला गया हजूर की इज्जत के पीछे। अब तवज्जो, और थाने वाले ने दरख्वास्त दी तो थाने वाले जनाब गोल मोल करके नहीं जी बस ठीक है जी जाओ अगे पीछे। अब 10 दिन कोई गुजर गए, कल की गल है, और सारे ना बंदे और मेरे को आए, उन्हें मेरे नाल मुलाकात की। इधर ए गल है कि इश्क रसूल की ये जो दास्ताने है ना, कलम टूट जाने ने, लेकिन क़यामत तक कलम बंद होंदियां रहनगियां,
कि यार हजूर के आशिक इस दौर में भी ऐसे हैं। सुनो जी, सक्का बाप है, किसी दे कोल सबूत कोई नहीं, ते मेरे कोल आए, उन्हें कहा जी गुस्ताखी हुई, ते नाल कहंदे ने असीं सबूत भी लैके आए। मैं कहा कौन? उन्हें कहा उसदा ऐ सक्का पुत्र है। मैं कहा तू? उसने कहा जनाब मेरे कोल ऐ सबूत है, मेरे प्यो ने गुस्ताखी की है, मैं उसकी रिकॉर्डिंग कर ली है। लो जी, कोई समझ आ रही है? दसो जी, सक्का प्यो ते पता उन्हें गल की? उन्हें कहा मैनू पता है, मैं इस वास्ते आया कि तुसी आवाज बुलंद करो, मेरे प्यो नू हथकड़ियां लवाओ, इस तू फांसी तख्ते दार तक लैके जाओ। उन्हें कहा गल सिर्फ इतनी है कि मैनू पता है कि मेरे प्यो की गर्दन ले जाएगी, लेकिन मैं हजूर की गुलामी का पट्टा अपनी गर्दन से नहीं निकाल सकता। दसो यार, वो बच्चा तो मदरसा भी नहीं पढ़िया और तो पूरा कुरान भी नहीं पढ़िया, लेकिन गल तो यही है ना कि बस जब माना तो उन्हें जाना, उन्हें जाना, उन्हें जाना। तो इंसान इस वास्ते इंसान की वैसे फितरत की है जी। इंसान में एक्सीडेंट होने लगे ना या कोई जब लगन लगे चोट, तो इंसान की फितरत है, फितरत है ना हर इंसान की, हर बंदे की, कि वो अपने चेहरे का ना इस तरह तहफुज करता है। की करता है जी? चेहरा बचाता ना इस तरह, ठीक है। तो बंदा जितना भी बुरे अमाल हो, गुनाहगार होए, और हर बंदे की ख्वाहिश ऐ जरूर है कि या अल्लाह जदों मैं दुनिया ते जावां तो मेरा चेहरा सलामत होए। है कि नहीं है? हाँ, नक ते अखां ते कन ए मस्क ना होए, चेहरा मेरा सलामत होए, भावें मेरे अमाल नहीं, लेकिन या अल्लाह तेनू तेरे हबीब दा वास्ता कि मेरा चेहरा सलामत रखी, कब्र दे अंदर भी, ठीक। और इश्क दी इंतहा पहली गल है। दूसरी गल यह है कि जी इश्क की इंतहा की है कि बंदा हजूर के नां दे उत्ते अपनी जान का नजराना दे दे। जान तो अगे तो कोई शय कोई नहीं, लेकिन साढ़े नजदीक इश्क की इब्तदा है। सहाबा के नजदीक इश्क, हमारे नजदीक इश्क की इंतहा है ना ये कि बंदा कोई जान दे दे, लेकिन सहाबा के नजदीक ये इश्क की इब्तदा है। इमाम वाक़दी ने लिखा कि जो 3000 के नजदीक काफर ने धावा बोले ना, हमला किया इमामुल अंबिया की तरफ मैदान ओहद के अंदर, तो चारों तरफों पथराव, फिर तीरां की बारिश, 70 तो जायद मरतबा तलवारां दे हमले। तो फिर दसो जी, सहाबा दे कोल तलवारां भी नहीं, दिफा से जरा ढाल नहीं, तो ढाल किसनों बनाएंगे? तो किसी एक सहाबी ने ए अर्ज नहीं की हजूर वेला आ गया, जान दे दीजिए, घर टूट जाइए। सब तो पहला नारा मैदान ओहद में जो गूंजा वो ये था, वजही दूना वजही का। हजूर आपके चमकते वद्वार चेहरे के ऊपर हजूर हम सहाबा अपने चेहरे कटवाने के लिए तैयार खड़े हैं। दसो जी, इंसानी फितरत के बरक्स ये इश्क मुस्तफा, ते तीर छुटे, ते तीर आके इमामुल अंबिया की तरफ आ रहा। ते हजरत अबू कतादा ने की किता, एक हाथ नाल हमले, दूसरे नाल दिफा, ते अपना चेहरा हजूर तक लेके आए। ते तेज तेज रफ्तार तीर हजरत कतादा दे अग दे अंदर लग्या कि ना लग्या जी? अग दे अंदर लग्या, अग निकल के ढेला हल्के दे उत्ते, अग रखी तली दे उत्ते, ते आगे इमामुल अंबिया दे कोल, हजूर मैं अपना चेहरा तुहाडे वदवा चेहरे ते कुर्बान कर दिता। यही गल हुई ना जी। अगे तो वो फिर मालिक है, लचपाल है, उन्होंने लचपाली की, लेकिन ये तो कर चुके थे जो करनी बशर की है। आगे सुने जी, हजरत अब्दुल्ला बिन जाश चलदे की दुआ की, साड़ी पूरी जिंदगी दुआवा जनाब हथकड़ी ना लगे, ते जनाब थाना जेल ना हो जाए। आज थाने तो चक्कियां तो तुसी नसदे हो ना जी, कबर ते चक्की तो फिर कौन तुहानू छुड़ाएगा? या तो है ना कबर ही नहीं जाना, या बंदा मौत तो ता नसे जो मौत आनी नहीं, ते जब मौत हजूर के नां ते आ जाए, इस तो बड़ी साडे वास्ते की सादत है जी। तो फिर हजरत अब्दुल्ला बिन जाश ने चलते चलते पता की दुआ की कि या अल्लाह मेरी एक ख्वाहिश है कि फिर मेरा टाकरा होए बड़े चोटी दे पहलवाना ते जंगजुआं दे नाल, काफरां दे नाल, और मैं उन्हां की कट वट के रख दियां, और फिर मेरे उत्ते हमले करन, फिर तीर तलवार नेजन मेरे जिस्म के अंदर इस तरह घुस जान, फिर जिस्म जनाब पर खच्चे उड़ जाए, खून बह जाए, फिर मैं शहीद हो जावां। साडे नजदीक ए जी इश्क दी इंतहा कि करूं तेरे नाम पे जां फिदा, लेकिन सहाबा ए इब्तदा है। अगे सुनो जी, सहाबी रसूल दी दुआ अगे पता की गल की, या अल्लाह ओदे बाद ए काफिर मेरी अखां कड्डन, असी कहंदे असी गुनाहगार हैं, चेहरे सलामत रहन, काफिर मेरी अखां कट्टन, फिर मेरा नक काटन, फिर जनाब कन, फिर रुखसार, गालां, फिर होंठ,
या अल्लाह ए मेरे कट के लै जान। होया भी इसी तरह, आप शहीद हुए, काफरा ने कट्टे, काफरा औरतों ने मुंज दी रस्सी दे अंदर परोए, फिर हार बना के नचियां, लेकिन आप दा इश्क हले भी वजद सी। फिर आप दी अगे दुआ की सी, या लाई ओदे बाद फिर मैं कितनी सदियां न जाने कब्र दे अंदर रहांगा, 1500 साल तो करीब होन गुजर गए। या लाई मेरी ये दुआ है कि तू मुझे, मेरी आंखें, मेरा नाक, मेरे होठ, मेरे कान, मेरे रुखसार मुझे लौटाई ना। या लाई फिर जमीन फटेगी, पूरी इंसानियत के जिस्म बरामद होने कर रोजे हशर, जब मैं तेरे सामने पेश हूं, फिर या लाई तू मुझसे पूछ कि अब्दुल्ला मैंने तुझे ये आंख, ये नाक, ये होठ, ये कान सब कुछ अता किया था, बता किधर छोड़ कर आया। तो मैं अर्ज करूंगा, या लाई तेरे और तेरे हबीब के लिए दुनिया में कटवा कर आया हूं। दसवीं साहबा सब कुछ कटवा के यार असी पर्चा भी ना कटा सके, उन्हें गर्दना दित्तियां, वल्ला कदे हवाला नहीं मंगा, साहबा ने जाला दित्तियां। हजरत तशरीफ फरमा अलामा साहब भी, किसी एक साहबी ने गल नहीं की, हजूर वापसी सानू जन्नत ही दे दो, हजूर असी शहीद होवांगे, बीवी बच्चों का की बनेगा, बीवी बेवा होगी, बच्चे यतीम होंगे, घर का चूल्हा पानी किस तरह चलेगा, हजूर जन्नत के अंदर हमें क्या मकाम मिलेगा। गल यह है, सौदा होंदा ही अन्नेवा है। बुल्ले शाह कहंदा ना कि जहर वेख के पीता तो फिर की पीता, ते इश्क सोच के कीता तो फिर की कीता, दिल दे के दिल लैन दी आस रखी वे भुलिया, और प्यार भी लालच नाल कीता तो फिर की कीता। इधर इश्क होंदा अन्नेवा। मैं तुहाडे सामने बैठे हाँ सी, मैं तुसी कहंदे हो ना भी रोटी, ए मौलवी हजरत साहब बैठे हैं, अमीर मुजाहिदीन फरमांदे सन दुनिया के अंदर फिरो, दुनिया भूखी मर सकती है, मौलवी कदे भी भूखा नहीं मरदा। क्यों? इन्होंने लखा अरबा खरबा कमाए, ए रो रहे ने, ते मौलवी 12वीं आले ते ना 12,000 रुपए तनख्वाह लैके तगड़ा होके बैठे है। बैठे ने कि नहीं बैठे जी? ए गल है। गल सिर्फ इतनी है कि मैं तकरीबन 9-9.25 साल मैं जदीद दुनिया भी पढ़िया, स्कूल भी, कॉलेज भी, एक वक्त के अंदर 2-2 यूनिवर्सिटियां भी, एक वक्त के अंदर 2-2 डिग्रियां भी, फिर मैं कमीशन मुकाबले इम्तिहान पास किया। 9-9.25 साल मैं पुलिस के अंदर बतौर इंस्पेक्टर मैंने नौकरी की है। तो दसो जी, बंदा डायरेक्ट अफसर भर्ती होए, मुंडे भरे उन फुलों नाल होए भी कमीशन पास करके, तो 9.25 साल नौकरी होए, लेकिन जो गल आए ना हजूर दी इज्जत दी, ते नौकरी 2017 लुपेटी मारी मैं एसपी के मुंह के उत्ते। मैं कहा मैं आज के बाद दफ्तर नहीं आना। मैंने कहने लगा कहाँ जाएंगे? हमने कहा दरे मुस्तफा जाएंगे, और कहाँ जाएंगे? हमने बा खुदा खुदा का यही है दर, नहीं और कोई मफर मकर, जो वहां हो यहीं आ करो, जो यहां नहीं वो वहां नहीं। ठीक है, तवज्जो जी। तो फिर नाल आले पता है वो मैनू कहने लगे, अच्छा फिर बंदा जिस दिन तो भर्ती होता है ना जी, तो पहले दिन तो पुलिस वाले खलोते सन, उन्होंने की आवाज आ रही होगी, वैसे तो मैनू सारे जानते हैं। ठीक है, तो पहले दिन तो तनख्वाह तो कटौती होती है, पे डिडक्ट होती है ना पहले दिन तो अल्हम्दुलिल्लाह इतना अरसा बतौर इंस्पेक्टर नौकरी की है, लेकिन रुपया एक हराम का नहीं खाया। यह भी अमीर मुजाहिदीन की निगाह का सदका ही है, आपकी तरबियत सी ना जी। ठीक है, तो फिर पहले दिन तो तनख्वाह तो कटौती, और मैनू दसो जी लाखों रुपए वो मेरे जमा सन, दसो वो तो मेरा हक बनता सी कि नहीं बनता सी जी? हक था ना कि वो तो मैं ले सकता था, वल्ला मैंने 1 रुपया नहीं लिया। मुझे साथ वाले कहने लगे जनाब वो पेंशन ले लें, रिटायरमेंट ले लें, कम से कम पूरी जिंदगी पेंशन तो मिलेगी, हर यकम दे यकम अकाउंट के अंदर पैसे, मर गए तो बीवी के नाम लगेगी। मैं क्या थानू समझ ही नहीं, उस बरगाह में सौदे पेंशन लेकर नहीं होते, सौदा होंदा ही अन्नेवा। मैं तो वल्ला जी मैं 1 रुपया भी नहीं लेके निकलिया। फिर मैनू कहने लगे क्या भाई दसो बीवी बच्चे रोटी, घर का चूल्हा पानी। हमने कहा याद रखो कि पुलिस की अफसरी ABCD अगर रोटी दे सकती है तो हजूर की गुलामी अलिफ लाम मीम हजार गुना बेहतर रोटी देगा। तो दसो भी ऐसे भूखे मार गए अभी। बल्कि मैं एक जगह ते गया ना, उधर ओ डाले इस तरह आ गए हर जगह ते ओ काड़ा सामने कादियानी दा ना कुफर खाना, तो उन्होंने मीनार तो कादियानी तो नहीं ने उम्मीद है ने आ टिंड करके रखनी है कादियानी दी सही करके, ए कादियानी चलने नहीं देनी है 1% भी। ठीक, तो ओ जनाब उन्होंने ना मीनारां दी हिफाजत वास्ते खड़े, ए जनाब ओ क्लैशो कोफा सीधियां,
तो मैंने तो पता ही कोई नहीं। वो तो मैं जो स्टेज के उत्ते चढ़िया ना जी, वो मैं वेख्या तो वो नफरी लाइन ही लाइन, हेलमेट ते मोर्चे ते क्लैशिंकोफा। मैं कह रहा की होने लग्या है, कश्मीर जान लगे ने। उन्हें कहा नहीं तुसी आ रहे सो ते ये कहंदे ने किधरे ये ना होए कि मीनार ना ढा देन। मैं क्या मीनार तो ढावांगे, लेकिन ढावांगे अदों जो ऐलान करके आवांगे। तो जो असी ऐलान करके आइए फिर इन्हों का प्यो भी सानू डक कोई नहीं सकता। तो मीनार गिरे भी अल्हम्दुलिल्लाह। अब तो 70% से ज्यादा मीनार मुल्क पाकिस्तान में कादियाने के गिर चुके, मिराब उन्होंने फट गए, कब्रों के कुतबे लै गए, सारा कुछ हो रहा अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैं वैसे उधर ना गल की, फिर मैं मुंह उन्होंने तरफ फेर लिया। मैं क्या लबैक वाले तकरीर सुनाइया ने, अज पुलिस वाले लाइव हजरत साहब गए ना, तो SP आ गया। तो उसने कहा आप बड़ी बातें करते हैं, ठीक है, आप बड़ा सख्त बोलते हैं। अमीर मुजाहिदीन ने फरमाया पहले तो तू सुनी सी रिकॉर्डिंग, आज सुन थाने के अंदर लाइव। उन्हें कहा मैं तेन लाइव सुनावांगा तकरीर। तो मैं मुड़िया, मैं क्या आज असी तुहानू सुनावांगे लाइव। मैं उधर एक गल की, मैं क्या 2 टके की नौकरी के पीछे, एक तनख्वाह के पीछे रामखोरियां कर रहे हो कि मुनकरीन खत्म नबूवत की हिफाजत के लिए तुम खड़े हो गए। उधर मैंने सिर्फ उसको इतना कहा, मैं कहा यार दुनिया साड़ी भी है खड़ी, लबैक वाले भी, बाजार वाले भी, सारे लोग वेख रहे हैं। मैं DIG ने किया क्योंकि मोस्ट सीनियर वही मैंने नजर आ रहा सी, ते नाल कमिश्नर, नाल DPO शिप SP SP तो सारी थले आ जाते हैं ना। मैं उसने किया DIG ਨੂੰ, मैं क्या यार तू ना अपने महीने की तनख्वाह दस, तू उधरों स्पीकर के उत्ते महीने की तनख्वाह दस। मैं क्या जितने तेरे महीने की तनख्वाह, तू इसी तनख्वाह से कादियानी की हिफाजत कर रहा है। तो मैं तेरे सामने जिंदा मिसाल पुलिस दी, असी खत्म नबूवत हजूर वास्ते जो कुछ थोड़ा बहुत है सी असी बुला बैठे, दे असी की सकने असी बुला बैठे। तो मैं क्या आज तू दुनिया को दस के तेरी महीने की तनख्वाह कितनी। मैंने कहा जितने तुम्हारे महीने की तनख्वाह, अगर उससे ज्यादा पैसे मेरे जेब से न निकले तो मुझे रिजवी मत कहना। ये है बात कि सरकार का दर है दर शाह तो नहीं। हाँ ए मतलब नहीं तुम समझना किसी कोई तकरीर के पैसे लेंदे हैं, नहीं, कोई बंदा नहीं कह सकता। और मैं हमेशा ये बात करता हूं कि जो मौलवी, जो पीर, जो नाथवां हजूर के दीन के लिए जेब से पेट्रोल नहीं लगा सकता, वक्त आने पे खून का नजराना किस तरह देगा। ठीक, तो बात इतनी है कि सरकार का दर है दर शाह तो नहीं। जो मांग लिया और भी कुछ मांग, दे सकते हैं क्या कि कुछ वो दे नहीं सकते। कम ज़र्फ ना बन, होश में आ, और भी कुछ मांग। और झोली ही मेरी तंग थी, क्या मांगता उनसे, वो तो कहते रहे मांग जरा और भी कुछ मांग। उस दर पर यह अंजाम हुआ हुस्ने तलब का, झोली मेरी भर भर के कहा और भी कुछ मांग। झोली वेख वही अपनी, कितनी झोली है तो इतनी, ज्यादा तो ज्यादा इतनी। मैं क्या इतनी झोली, जे तेरा इतना भी अकीदा नहीं कि मालिक नहीं भर सकते, फिर तो तू चल दुनियादारां दी तरफ। जे तेनू पता है, दसो जी साहबा कहते हैं इमामुल अंबिया एक निगाह फरमा दे सन, साहबा नारा ला दे सन, हजूर 80 रज गए, हजूर 80 रजे। ते आज इतने पहले दें, इतने बाद में दें। हजरत आ रहे हैं और जी बड़ा गोश्त खाते नहीं, सफेद मुर्गी पकानी नहीं। हमने कहा पीछे चिड़े बटेरी रह गए, लेकिन खाओ। चलो पूरी दुनिया हजूर के नाम का सदका खा रही, लेकिन जेल की दाल खान का वेला आ जाए फिर मैदान छड़ के ना नशा करो। पूरी जिंदगी यार हजूर के नाम पर हाथ हम चुमवाए, थानेदारत करी चुक कर आ जाए। इश्क मुस्तफा का तकाजा ये ठहरा कैसी जनाब पे मैदान छट के नाच चाहिए। फिर बंदा और शेरों की तरह गल करे ना, बंदा कहो थानेदार इधर आ, लोगों ने मेरा हाथ चुमा हजूर की इज्जत की वजह तो, आज तू खत्म नबूवत दी वास्ते हथकड़ी चुक के आ गया। तो एक हाथ नहीं है, 2 हाथ हजूर ते नाम ते हथकड़ियां लाने वास्ते तैयार है। एकड़ी गल है भी पर्चा हो जाएगा। फिर पर्चा कोई ऐसा भी दसो जी, मैं कानून पढ़ाना भी रहा पुलिस के अंदर, पुलिस वाले आ जान मैनू होन भी ना तो ज्यादा दफा आंदी होनगियां। दसो जी कतल कई किस्म के ने, पुलिस की मैं तुम्हें एक क्लास हल्की जी पढ़ा दें। हाँ जी, कतल खता, कतल अमद, फिर कतल बिल सबब, ए सारे है ना कतल की सामने जान बुझ के डेलीबरेटरी। जब कतल होए उन्होंने की कहते हैं कतल अमद। परेशान तो नहीं हो रहे, पर्चा मेरे तो होएगा, तुम नहीं परेशान हो रहा। खैर नहीं, मैंने पता है तुसी वो ना मेरे तो एक बार ना मेरे मोहतरम ने पूछा, मैंने फरमान लगे आपको सबसे ज्यादा तकरीर करने का मजा कहाँ आता है। हमने कहा जेलम में। कहते ने क्यों? मैं क्या उधर सही धूम पाट के रखने, सानू परेशानी नहीं ना, असि बैठे हाँ, असि तकरीर करते हैं, सानू पता है जो पर्चा हो गया थानेदार हो गया, असि इधर बैठे हैं और इधर तकरीर करके जाइए तो परेशानी बना जाइए।
नहीं होंगे। सानू पता है इतने नचन वाले दे पुत्र नहीं, चंगिया मावां दे पुत्र बैठे ने। असी सानू पता है इतने शेर सारे बैठे, असी हल्के बंदे दे कोल गल करते भी कोई नहीं। तो साड़ी तकरीर भी वो बंदा हजम कर सकता है जिसने मां का पूरा दूध पीता हो। हल्का बंदा हकीकत गल है, जो हल्का बंदा है ना, जिसकी टंगा तक कमरिया ने, उन्होंने तो रात नींद ही कोई नहीं आनी। असी कहने कि जो है ना कमजोर दिल हजरात, क्रिकेट का मैच मत देखें। और तो वो कहते हैं ना, हाँ ये ऐलान उनके लिए है जिनके दिल धड़के छक्कों और चौकों के साथ। अब बैट आले, गेंदा आले, नचन आले पुत्र ऐसा थोड़े वास्ते ते नहीं ना जी, साढ़े दिल धड़कते ने लब्बैक या रसूल अल्लाह दे नारे दे नाल। ठीक है जी, या रसूल अल्लाह लब्बैक लब्बैक। अच्छा कहते ने कि जी हाँ कमजोर दिल हजरात का, हाँ हम ये कहते हैं कि कमजोर दिल हजरात का लब्बैक के जलसे में आना मना है। ऐ तो राती नींद कोई नहीं पैनी, मैं तुहानू हकीकत ढिड दे अंदर दर्द होना है बड़ा डाढ़ा। और मौलवी आया सी, लब्बैक दा जलसा होया सी, ऐ तो पर्चा कटाओ है, पुलिस बुलवाओ है, ऐ तो थाना पहुंचाओ है। और मैं क्या बटेरिया तू गलवा खाना सी, तू जाके सो, तेनू क्या किसी बटेरिया कि तू आके शेरा दे मजमे दे अंदर बह, ऐ तो शेरा दे मजमा, हाँ ऐ तो शेरा दे मजमे। क्यों जी, ये सफर है कुए जाना, यहां कदम कदम हलवे, यहां कदम कदम बलाएं, जिसे जिंदगी हो प्यारी ऐ बारो बार। महकमे वालों का भी कसूर नहीं, इन्हों का पाला पिया हलवे वाले नाल। हुण इन्हों टक्कर गए ने जलवे वाले। मैं मुल्तान गया, डीआईजी कहता जलसा नहीं होगा। मैं क्या तेरा प्यो भी नहीं डक सकता। बाजार के अंदर आके जलसा किया, सामने बड़े खड़े। मैं क्या मैं उन मुल्तान के अंदर आके गल करके जा रहे हो, कहने लगे जनाब हमने बड़े मौलवी देखे। हमने कहा मुल्तान के अंदर तुमने मौलवी देखे अब्दुल कवी से, मुल्तान के अंदर तुमने मौलवी देखे अब्दुल कवी जे। और कुड़ी आई और सर उत्ते टोपी लाई सी, और टोपी ला के लै गई। मैं क्या जिन्हां दे मनन वाले हम, मैं क्या अमीर मुजाहिदीन पंजाब असेंबली के सामने दस्तार नु एक वल दे दे सन्ना ते पूरा कुफर भी पंभीरी की तरह फिरदा सी कि नहीं फिरदा सी। इस वास्ते यार अपने अंदर कोई दम हम पैदा करो, अगला गल करे अगले का धूं कटो की कटना है, हाँ सही करके और सीखता जाए। वो कहे ओए कैसा हजूर दा गुलाम सी। ठीक है जी, गल मैं हकीकत दस रहा भाई, जो बंदा फतवे के पिछे नसदा ना, जिसनों हवाले चाहिए ने, जिसनों दलील चाहिए, और सब तो बड़ा चस्के आला, इसको भी सुन ले। ये क्या कह रहा है, अलामा साहब बैठे हैं, कुर्बे क़यामत की ये निशानी है। इमामुल अंबिया ने फरमाया कि उस वक्त कुछ फितने ऐसे होंगे जो फितनों की तरफ झांकेगा, फितना उसनों भी लाया जाएगा। समझियो, हाँ फितने इतने खतरनाक होंगे ने। तो यहाँ जनाब साहबा ने गर्दना दित्तियां, जनाब कुछ समझ आ रही है? तो साहबा ने कोई दलील मंगी, हवाला मंगया, इतने तो जन्नत भी नहीं मंगी, कुछ भी नहीं मंगया। तो तुसी एक झंडी ला के मेरे को बंदा आया, उन्हें कहा कहाँ लिखा? मैं क्या किस पूछया? उसके लोटे वाले पूछया। तो मैं क्या तेन क्या किसी तू झंडी ला? मैं क्या जे तू झंडी का वजन नहीं चुक सकता ना तो तेरी मेहरबानी, तो अगली बारी हजूर के नाम की झंडी ना लाई। मैं क्या तू एक लाइट के वजन ना चुक सके हो भाई, तू एक झंडी का भी तू वजन नहीं उठा सके। यार साहबा ने गर्दनें दे दी, इतनी गल तो करो। हाँ मैं झंडी लाई, किस किस ने झंडी लाई है जी? हजूर दी मिलाद दी। हाँ हमने झंडी लगाई, हमने चरागा किया, गली मोहल्ले बाजार हमने सजाए। उन्होंने कहा तेरे प्यो वास्ते नहीं अपने नबी वास्ते सजाए ना, चल इतनी गल है। क्यों जी? और की कहेगा ओए तू मेरे प्यो के बारे गल की, तुसी शेरा की तरह कहना, तुसी कहना ओए तू साडे नबी दे मिलाद के बारे गल की, और तुहाडे नेड़े भी कदे नहीं लगेगा। मैंने बंदे ने कहा ओ पता है रोटी कौन देता है? इन्हें ये भी बड़ा है जी, लंगर कौन पकाता है? लंगर कहां से आता है? लंगर कौन देता है? मैं क्या भाई दसो भी सदर वज़ीर आज़म देता है? साढ़े हक लाल दी अपनी कमाई। मैं आपको हकीकत बता रहा हूं, बड़ा सवियर इकोनॉमिक डिजास्टर, सब तो संगीन माशी बुरान है मुल्क पाकिस्तान के अंदर। जदों दा मुल्क पाकिस्तान बनया जंगे भी हुई 2-3, ऐसा बुरान नहीं आया। अभी हालत क्या है कि 2 वक्त की रोटी मुश्किल है। ठीक है जी, 2 वक्त की रोटी मुश्किल। घरां दे एसी शेसी गए,
ठीक है। जो बल्ब बाहर लाते सन उन्हें बाहर वाले 4 ला के उन्हें कर दिता एक, जिन्हों का एक लग्या सी उन्हें या बिल्कुल ही छोटा ला दिता है 0 वाट वाला, बत्ती फालतू नहीं। ए जरा जी भी चमकारा मारना तो रुपया 10,000 रुपये का फलतरा आना बिल का। यह गल है कि नहीं है जी? 20,000 15,000 ठीक है जी। लेकिन अजीब बात है, 2 वक्त के खाने के लिए रोटी नहीं है, 2 वक्त की रोटी मुश्किल। लेकिन हजूर के महफिल मिलाद की महफिलें पहले तो भी 2 गुना हो गई हैं। मैं आपको हकीकत बता रहा हूं, जितने पिछले साल जलसे हुए उससे 2 गुना ज्यादा जलसे हो रहे हैं। ये अब रफाना अल्लाह का जिक्र का इज़हार। दसो जी, जिन्होंने लाइटा ला दित्तियां, एसी ला दिते, पंखा चले, वो कहना ओए पंखे भी कटाओ, ओए बाहर वाली लाइटा भी बंद करो। लेकिन जदों मिलाद का महीना आए ओही कह लो कटो अंदर वाली सारी लाइटा हजूर के नाम ते ला दो। गल है कि नहीं है? ठीक है। और यार खैर है, कितने बंदे मैं जुत्ते गंढ नाले नूं जानना, ठीक है। और पूरे मेले पूरा साल और गले के अंदर पैसे जमा करता है, मिलाद का महीना आंदा हजूर का मिलाद बनाता गज बज के। उन्हें तो हवाला कोई नहीं पूछा। कितने लोग हैं उन्होंने अपनी बीवियों ने कहा यार ठीक है कपड़े लेने सन, शॉपिंग सी, बच्चों के कपड़े सन, फीसा सन, और चल यार 1 महीने नहीं कपड़ा ले आएंगे, हजूर का मिलाद का महीना है, असं हजूर का मिलाद गज बज के बना लवांगे। नहीं घर यार गोश्त खावांगे, नहीं पिज़्ज़े बर्गर, नहीं जरा आउटिंग, बस ठीक है, नहीं होटल ते रोटी खावांगे, 2-4 बारी गोश्त की हांडी असीं घट पका लवांगे। की करांगे कि असीं हजूर की महफिल के अंदर लंगर के अंदर हिस्सा पात। ए हो रहा कि नहीं हो रहा? अभी ए महफिल सजाई, दसो सदर वज़ीर आज़म MN MP ने पैसे दिते, हत्थां दे अंदर छाले तुहाडे, 2 वक्त की रोटी कोई नहीं, बिल ला कोई नहीं सकते, मकरूज हो के फिर भी हजूर का मिलाद गज बज के मना रहे हो कि नहीं मना रहे जी? तो फिर मैनू दसो भाई, देगा असीं पकवाइए, पैसे असी दइए, खाइए असी, पेट में वो हमारे जाए, तो खाने वालों को नहीं देखने वालों को दर्द क्यों उठे? खाइए असी तो दर्द उठे देखने वालों को। और मैंने बंदे ने कहा, उन्होंने कहा जनाब रोटी कौन देता है? मैं कहा तेरी बेबे भेजती है पका के, जिन्हें आपको पूरी जिंदगी मुनकर रहे, मनिया कोई नहीं, आप मुनकर होए हो तो साढ़े तो पूछता भाई कौन देता है? देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा। बस गल शेरान की गल किस तरह करनी है? हाँ जी, सीने खोलो जी, आ गए खतीबुल इस्लाम साहब, चलो ऐ सीने खोलो भी सारे, इस तरह हजूर के नाल प्यार करना है। कोई हमें दलील की जरूरत नहीं, किसी हवाले की जरूरत नहीं, किसी फतवे की जरूरत नहीं। जिस तरह हमारा जी चाहेगा हजूर के साथ प्यार भी करेंगे, उस इश्क का इजहार भी करेंगे। किसी थानेदार की भी इजाजत की जरूरत नहीं, कोई DPO DCO हमें नहीं बता सकता कि हमने हजूर के साथ प्यार किस तरह करना। जहां हमारा जी चाहेगा महफिल मिलाद की महफिल भी सजाएंगे, जो गली मोहल्ला जी चाहेगा वो भी सजाएंगे, जहां हमारा जी चाहेगा लब्बैक या रसूलल्लाह के नारे भी लगाएंगे इंशाअल्लाह। हाँ जी, की हाल है भी, तुसी क्यों ढिले हुए भी?
आहलन व सहलन, मरहबा जी। हज़रत साहब तशरीफ़ फरमाएं, बस आपका ही बयान होना है। बल्कि आपको मैंने पहले भी आप सबको बताया कि हज़रत साहब आप चूँकि ज़ख्मी भी हैं और बड़ा शदीद आपका एक्सीडेंट हुआ है, तो चूँकि मैं खुद इन हालात तो गुजरा तो मैनू ये पता है कि किधर किधर और कैसे दर्द बंदे ने उठते हैं। तो बार आप जो भी फरमा दें, दुआ फरमा दें, एक जुमला फरमा दें, हमारे लिए वो भी काफ़ी है। बस जी गल ख़त्म। गल सिर्फ इतनी है कि बिल्कुल ढीली गल नहीं, ठीक है जी। अगर वो अपनी निस्बतों पे गंदी निस्बत तो कोई बंदा नाज कर सकता है ना कि असी फलाने असी फलाने फलाने, तो असी ऐ नहीं कह सकते यार असी लबैक यार रसूला वाले हैं। मैनू एक लड़का मिला, वो गालबन MBBS वो कर रहा था डॉक्टरी, तो कि DHA वगैरह रहता सी। तो मैनू मिला और मैनू कहने लगा कि हज़रत और मैं जाना ना तो मुझे लड़के ना पीछे से बड़ा मॉट स्कॉट एरिया है, तो वो मुझे पीछे से ना आवाज़ें देते हैं। तवज्जो समझ आ रही है जी? हाँ। तो वो मैनू कहते ने जी वो जा रहा लबैकिया, तो मैं क्या तू शुक्र ना करदा तेनू ऐ नहीं कहते वो यूथिया जा रहा है। मैं क्या तू शुक्र ना करदा तेनू ऐ नहीं कहते ओ जनाब पीपल्स पार्टी जरदारी का जाला जा रहा है। मैं क्या तू शुक्र ना करदा तेनू ऐ नहीं कहते ओ पटवारी जा रहा है। मैं क्या निस्बत ही तो है, ऐ तो गल है जिस निस्बत के साथ दुनिया में पुकारा जाएगा, क़यामत वाले दिन मनाती ये निदा देगा और वो जा रहा लब्बैक वाला, तो हम चलेंगे सुए हशर शाह अबरार के साथ और काफिला होगा रवा काफिला सालार के साथ। ये तो तैबा की मोहब्बत का असर है, वरना असि एवं फेरे हैं, अभी गड्डियां भी बनाइए हाल ऐ ते हमें वैसे इनका एक्सीडेंट अभी हुआ है, ठीक है, पहले भी एक मरतबा हुआ, मेरा भी हुआ है। रब दा फजल ही सानू बचांदा है, नहीं तो जिस तरह तुम सानू बिठाते हो ना तो लेट करा करा के, ठीक है, तो फिर अगे तो फिर कहते हैं जनाब इधर आ रहे हैं तो इधर भी बयान कर दे, इधर भी ऐसी रोज इस बोत तो गुजरने हैं, ठीक है। लेकिन ये है कि जिस वक्त दम में दम है यार कोई नहीं, ठीक है। तो बस गल शेरान की तो गल खत्म। हाँ जी पर्चा होगा, हमने कहा पर्चा होगा तो फरिश्तों में चर्चा होगा ना भाई, जब पर्चा नहीं होना तो चर्चा क्यों होना है। तो फिर ये वो वाकया जब हजूर अलैहिस्सलाम ने वो मकाम तनीम के ऊपर ना हज़रत खुबैब बिन अदी को जब सूली दे दी गई और उनको वो बड़ा तशद्दुद हुआ, फिर आपको शहीद कर दिया गया। तो आखिर तो एंड तो मैं सुना रहा है हजरत का इंशाल्लाह बयान। तो जब 40 दिन होए ना जी, ए जी 40वां दसो जी हजूर दे इश्क दे अंदर 40 दिन बंदा सूली हो के शहीद हो के फिर बंदा इस तरह सूली ते लटकिया। इमामुल अंबिया ने फरमाया, हजरत जुबैर बिन उवाम, हजरत मिकदाद बिन असवद, ए दो सहाबा ने जिन्हां दे बारे मशहूर है कि एक सहाबी 100,000 काफरां दे नाल कल्ले जंग करदे सन, ते ए दो चले हजरत खुबैब बिन अदी नूं लैके जाण वास्ते, उन्हां दे जिस्म मुबारक लैण वास्ते। ते जदों गए ना जी वापस आए, काफर उस वक्त सुते हुए सन सूली दे गिरद, उन्हें पता लग्या सारे काफर फौज उठी असले चुके, उन्हें कहा जी असी पकड़ना है, असी छड़ना कोई नहीं। ये जा रहे थे मदीना पाक, वापस आ रहे ना मदीना पाक से गए मक्का शरीफ, हिजरत के बाद वाकया वापस आ रहे, इन्हें बड़ा फेर करके ना इस तरह इन्हें की कॉर्डन किया जी काफरा ने। तो जो काफर आके ना इस तरह खड़े हो गए सारे नंगी तलवारा, उन्हें कहा हाँ भी तुसी हो, तसी तो तुहाड़ी जनाब तलाश अज तुसी आ गए, असी तुहानू गिरफ्तार करांगे और बाद तुहाडा ओ हाल करांगे जो खुबैब बिन अदी का किया, गिरफ्तार भी सूली भी जिस्म दे पड़खच्चे भी। जदों उन्होंने एक गल की तो कई सौ, तो ए कितने, वो कई सौ और ये कितने, ये है अमीर मुजाहिदीन फरमांदे सन गल बंदियां नाल नहीं बनती, गल जणियां नाल बनती है। ऐ तुसी बंदे भावें घट बैठे हो लेकिन सारे जने बैठे हो अल्हम्दुलिल्लाह। तो उन्होंने गल पता की की, उन्होंने कहा काफरो सुनो तुम्हें पता हम कौन है, उन्होंने कहा हम हैं मोहम्मद अरबी के शेर। हम कौन है, यौन गल नहीं होती, हम हैं मोहम्मद अरबी के शेर जो जा रहे हैं अपने शिकार जंगल की तरफ, ठीक है। अगली जो बात की उन्हें कहा तुम में से जिसने मां का दूध पिया है आए वो हमारे साथ मुकाबला करके देखे। इतनी गाल की थी तो काफर नसे, तो काफर नसे तो उधर जबरील अमीन आ गए इमामुल अंबिया की खिदमत अक़दस में हाजिर खिदमत हो गए। अर्ज पता क्या की बस बात खत्म, ऐ ने जी वो चर्चे फिर दलेरां दी गल ही है, दीन दलेर बंदे नूं पसंद करता है। जबरील अमीन आए, उन्होंने अर्ज क्या की कि हजूर आपके जो दो गुलामों ने शेरों की तरह इस तरह धारा है ना, तो जरा धूम कटे उन्हें काफरां दा, या रसूलल्लाह हम फरिश्ते भी उनके ऊपर फख्र कर रहे हैं। तो ऐ अलामा साहब भी बैठे, हजरत भी हमारे बड़े हैं, ऐ अपने मर्जी के किसी मुफ्ती या आलिम दीन साहब ने पूछना है, जो तुसी निकलते ना तो हफ़ज़ नाम मुझसे रसालत आस्ते है इस तरह
ते खुदा दी कसम फरिश्ते भी तुहाडे ते फख्र करदे ने। जब आप निकलते हैं ना खत्म नबूवत के लिए, हजरत साहब थाने में थे, कौन सा जी वो थाना है बिल्कुल जहां मुलाकातें होती थी, इकबाल टाउन, ठीक है। तो इकबाल टाउन ये थाने में थे। जब उसके बाद वजीराबाद का यही दिन थे, इन्होंने दिन आई तुसी थाने के अंदर इकबाल टाउन, तो उधर भी जनाब हजरत जनाब ऐ शेरां की तरह पूरा पैरा हो रहा है। फिर इसमें कौन सी बात है, बस इंज भी सजन वाह वाह। तो जो कहते सन हम तो कलदम करेंगे, मैं देखता हूं मुझे कैसे निकलेंगे। असि क्या असि तो आगे गज बज के बैठे हैं लब्बैक आले, तू सुना 2 साल हो गए अंदर ही है। उसकी 7 वाली चक्की में मैं बंद था डयाला जेल में, तो लब्बैक आले नु लोग आके कहते सन वाह सुभान अल्लाह माशाअल्लाह हजूर दी इज्जत वास्ते आके बैठे हो। तो नाल वाली चक्की च कहते ने लांतिया घड़ी चोरी पीछे आगे बह गई। मैं क्या सुबह के तख्त नशीन 15 मिनट की ड्राइव है, हडियाला की जेल से 15 मिनट की ड्राइव है सेक्रेटेरिएट तक, पीएम हाउस तक। हमने कहा सुबह के तख्त नशीन महल्लात के रहने वाले, रात के मुजरिम हथकड़ी बन के चक्की के अंदर गए कि ना गए। आज जनाब जमीनों पे पड़े ख्वार हो रहे हैं कि नहीं हो रहे। हमने कहा ये है वो बात कि तेरे दर से यार जो फिरते हैं फिर दर बदर यूं ही खार फिरते हैं, और फिर के गली गली तबाह ठोकरे सबकी खाए क्यों, अकल जो दिल को दे खुदा फिर तेरी गली से। अमीर मुजाहिदीन नहीं फरमांदे सन जो कुछ मर्जी गुनाहगार रवी खताकार हो सकता है, अज गली जा रही है ना मदीना पाक, इस तो नहीं हटना। असि जेलों च भी रहे, थाने च भी रहे, असि उस गली तो नहीं हटे। तो जो गली तो हटे और वजीर आजम तो फिर 804 बन गए। हाँ ऐ तो दुनिया के अंदर है ना, ऐ तो फिर हशर को होगा ये मालूम। इसलिए आप लोगों ने बिल्कुल लबैक का साथ दो, हजूर के दीन के लिए खड़े हो। ऐ बड़ा खूबसूरत गुलशन है बादशाह। एक बारी तुसी आओ, एक बारी तुसी लबैक की तरफ आओ, मालिक तुहानू वापस नहीं जान देंगे। ठीक देखो जी आम बंदे हमारे, और ये सत्ती साहब आप बड़ा इधर काम कर रहे हैं, इनकी टीम के साथ आप चलें और मेहनत करें। इंशाल्लाह हजूर का दीन तख्त पर आने को है, इंशाल्लाह मेहनत करेंगे जी। खासतौर जो नौजवान है वादा करें जी अपनी अपनी सलाहियत बुरे काल लैके आओगे जी, इंशाल्लाह हजूर का दीन तख्त लैके आओगे ना इंशाल्लाह। बाकी है ए नहीं एक सांस एक कदम, ये तो हदीस मुबारक सुनिए ना, बड़ी मशहूर और मारूफ, ठीक है ठीक है, कि जो बंदा दीन की तलब के लिए निकलता है, हले वो बच्चा बालिग भी नहीं होया, आज तो पहला दिन है, हो सकता है पारा पढ़े, हले तो उस कुरान मजीद जो दीन की तलब के लिए, जो कुरान हदीस पढ़ने के लिए निकले, अभी पहला लफ्ज अभी उसको जोड़ तोड़ सीखेगा, तो फिर हजूर ने क्या फरमाया कि वो कदम जमीन पे नहीं रखता, नूरी फरिश्ते पर बिछाते हैं। तो दसो, तो जो हजूर की इज्जत के लिए घर से निकले, जो हजूर की खत्म नबूवत के लिए निकले, जो दीन के नफाज के लिए निकले, तो इसका जवाब क्या है ये हमें नहीं पता। ये यही होगा कि हशर को होगा ये मालूम कि जी अब नारा लगाना है जी। फिर इंशाल्लाह खतीबुल इस्लाम साहब ताजदारे खत्म नबूवत, ताजदारे खत्म नबूवत, ताजदारे खत्म नबूवत, लब्बैक लब्बैक।